Hello students, मैं रंजीत कुमार, फिजिक्स फैकल्टी। टुडे आई विल डिस्कस प्लेन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करेंगे। ये 11th क्लास फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मोशन या 2D मोशन। ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशन कहने का मतलब हम लोग जब स्टडी किए थे प्लेन मोशन तो वहाँ पे ये चीज़ बताए थे। ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। पार्टिकल ना तो अब ऐसे ट्रेवल करेगा और ना ही ऐसे ट्रेवल करेगा, पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है। और ये कैसा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ऐसे ट्रेवल किया तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ये 2D मोशन है, प्लेन मोशन है। 3 कोऑर्डिनेट में से 2 कोऑर्डिनेट कंटिन्यू चेंज किया तो उसी को हम लोग प्लेन मोशन कहते हैं। जैसे देखिए, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पार्टिकल ये एक्स वाई प्लेन हुआ, ये वाई जेड प्लेन हुआ या एक्स जेड प्लेन हुआ। तो किसी एक प्लेन में मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D मोशन और उसी को बोलते हैं प्लेन मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ particle can be represented as uniform horizontal motion and uniform accelerated vertical motion। इसको यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन एक कंबाइंड मोशन है। मोशन ऑफ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड वर्टिकल मोशन। मतलब दोनों कंबाइंड मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अल्फा एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ यू इनिशियल वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये पार्टिकल है ऐसे थ्रो किया गया है, अल्फ़ा एंगल लेकर यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, अल्फ़ा एंगल से यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है। तो इसका जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस में भी है और एक्स एक्सिस में है। तो इसका 2 कंपोनेंट है, वाई के लॉन्ग भी है और एक्स के लॉन्ग भी है। तो ये एंगल क्या है? अल्फ़ा है। तो इधर हो गया यू साइन अल्फ़ा और इधर हो गया यू कॉस अल्फ़ा एट टी इक्वल टू ज़ीरो। एट टी इक्वल टू ज़ीरो इधर हो गया यू साइन अल्फ़ा और इधर हो गया यू कॉस अल्फ़ा। इसका 2 कंपोनेंट टूट गया। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म में यू का इक्वेशन लिखेंगे, यू कॉस अल्फ़ा आई कैप प्लस यू साइन अल्फ़ा जे कैप। इसका 2 कंपोनेंट हुआ। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजेज। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीजेज अप टू हाईएस्ट पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन अल्फ़ा, ये कंटिन्यू डिक्रीज करेगा। कहाँ तक? हाईएस्ट पॉइंट तक। क्यों? जी नीचे की ओर लग रहा है, यू ऊपर क्यों लग, यू साइन अल्फ़ा ऊपर क्यों लग रहा है? तो ये है यू साइन, ये है जी, ये यू कॉस साइन, यू साइन अल्फ़ा, तो ये है जी। तो इसको कंटिन्यू क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वही है, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट अपोजिट टू यू साइन अल्फ़ा, जिसके कारण क्या होगा? यू साइन अल्फ़ा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का टी टाइम के बाद वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है। टी टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा उसका इक्वेशन निकालना है। ये हमारे पास u वेलोसिटी से थ्रो किए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अल्फ़ा डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट किए। तो इसका 2 कंपोनेंट अभी हम लोग देख रहे थे, इधर की ओर यू साइन अल्फ़ा और इधर की ओर यू कॉस अल्फ़ा। ये x के तरफ है। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन अब माइनस जी इंटू टी जे कैप। ये फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन निकला। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन यू एक्स आई कैप
अब माइनस जी नहीं होगा, जी का वैल्यू एक्सक्रेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्सक्रेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस होगा 0। एक्सक्रेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस क्या हो गया 0, मतलब जी का वैल्यू क्या है 0 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्स एक्सिस हो गया यू एक्स आई कैप। तो फाइनल वेलोसिटी of projectile, this is the velocity of projectile at any t time, vx I cap plus vy j cap। तो vx का वैल्यू हो गया ux I cap, तो u cos अल्फा I cap प्लस u sin अल्फा माइनस जी टी j cap। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है, वेयर टी टाइम टेकन बिफोर द लैंडिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब यहाँ से यहाँ पे ये लैंड कर रहा है, तो वो टी टाइम लैंडिंग करने से पहले का टाइम, बिफोर आफ्टर नहीं है, बिफोर है वो, किसी भी यहाँ से यहाँ तक हम लोग ले सकते हैं। दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिफोर लैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है और बिफोर द लैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, मतलब एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई डीएसलेरेशन नहीं है। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल कर दिए हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसकी बात करेंगे। एट मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा 0 होगा। तो वी वाई इक्वल टू यू बाई जी टी एच, मतलब टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टी एच का मतलब। तो वहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में 0। तो यू साइन अल्फा माइनस जी टी एच, तो टी एच का वैल्यू यू साइन अल्फा बाई जी, यू साइन अल्फा बाई, मतलब यू से इसको थ्रो किए अल्फा एंगल से, ये हो गया यू साइन अल्फा। तो टी एच का वैल्यू यू साइन अल्फा बाई जी यहाँ पे होगा। यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो यू साइन अल्फा बाई जी। ये हम लोग फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझ सकते हैं। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। उसी इक्वेशन में मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया टाइम, यू साइन अल्फा बाई जी। मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0, वी नो दैट वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो वी स्क्वायर बाई फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन 2a एस। तो 2a का वैल्यू क्या हो गया g और h मैक्स ये हुआ, इसको इधर लेकर आए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g h मैक्स का वैल्यू आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई प्रोजेक्टाइल। जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो कितना हाइट गेन करेगा, ये इतना हाइट हम लोग को गेन करेगा। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन ऑफ हाइट कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पार्टिकुलर टाइम में प्रोजेक्टाइल कितना हाइट कवर करेगा, किस इक्वेशन से वो हम लोग निकाल रहे हैं जानते हैं। एस बाई डिस्टेंस ट्रेवल अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, यू बाई डिस्टेंस ट्रेवलिंग इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही प्रोजेक्टाइल है जो हम लोग शुरू से लेकर चल रहे हैं। इसको थ्रो किया गया, कर्व पाथ ये लेगा, ये अल्फा है। तो यू साइन थीटा, यहाँ पे ये थीटा बोल दिया है, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये एंगल थीटा बोल दिया, प्रोजेक्टाइल एंगल इज थीटा है। ये किसी भी टाइम में ये हाइट कितना कवर पार्टिकल करेगा इसी इक्वेशन से। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल जब लैंडिंग टाइम कितना होगा, प्रोजेक्ट टी इक्वल टू 0 प्रोजेक्टाइल किए और लैंड किया, तो लैंडिंग टाइम कितना है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हेन कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। मतलब यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आया तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 हुआ। तो यहीं से हम लोग चले डिस्प्लेसमेंट क्या कर दिए 0,
यू साइन थीटा इंटू टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा यहाँ से, ये टी एफ भी लिख सकते हैं, और हाफ जी टी स्क्वायर टी एफ, इसको इधर लेके चले आ हाफ जी टी स्क्वायर को, ये टी स्क्वायर एफ, तो एक कैंसिल हो गया, टी एफ इक्वल यू टू यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये प्रोजेक्टाइल किए तो इसको यहाँ से आने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से इसको प्रोजेक्टाइल किए तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, और अभी हम लोग देख रहे थे टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट था टी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी एच, टी एफ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी एच, मतलब ये टी एफ इक्वल टू है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी था। अब और टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट u साइन थीटा बाई जी, तो उसका क्या है, टी एच का क्या है, दोगुना है, यानी यदि टी एच पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो टी एच इक्वल टी एफ बाई 2। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये देखिए ध्यान से, जो ही प्रोजेक्टाइल लिए थे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक ये आया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया एक्स एक्सिस में, उसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस कवर किया, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कितना पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ पे देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पार्टिकुलर टाइम में। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सलेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, और दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब एट एनी टाइम ऑफ टाइम लेंगे, फिर बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेंगे। तो ये क्या है, एक्सलेशन अलोंग द एक्सिस क्या है, जीरो, ये जीरो हो गया। तो एक्स एक्स डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ द पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है एट एनी टाइम टी, ये क्या है, एट एनी टाइम टी। और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें कंप्लीट यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा, और स्पीड पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकलेगा, हॉरिजॉन्टल रेंज निकल जाएगा। तो r इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये आ गया r इक्वल टू यू स्क्वायर, ये टू यू स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई जी, और 2u कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस, दिस इज कॉल्ड साइन 2 अल्फा। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। फॉर मैक्सिमम रेंज, ये रेंज हमको मैक्सिमम करना है, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 अल्फा, तो इसको क्या करेंगे 90 कर से, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो साइन 2 अल्फा को 90 कर देंगे 1, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, यानी अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। ये इसका क्या है, मैक्सिमम रेंज हुआ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो हम लोग को इक्वेशन है, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाल, जैसे ये पाथ है, ये u हुआ, ये u कॉस अल्फा और ये u साइन अल्फा, ये जो पाथ फॉलो कर रहा है, इसका हम लोग को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसी को कहते हैं, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये u साइन अल्फा, ये u कॉस अल्फा, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, इस पाथ को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसी को पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। द मैथमेटिकली इट इज़ डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x, y ट्रेवल करा x के फंक्शन में, इसको एक्सप्लेन करना है, y द फंक्शन ऑफ x, y भी कवर करा x के टर्म में, उसको रिप्रेजेंट कर दे, वही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा। तो अभी एस वाई मतलब डिस्टेंस टर्न अलॉन्ग द वाई एक्सिस, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर,
अब ये निकल गया क्या है, डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस, तो ये वाई लिख दिए। यू आई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, तो यू साइन अल्फा टी, तो किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे, तो अभी लिखे थे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी, तो टी इक्वल टू एक्स वाई यू कॉस अल्फा। हाफ जी, ए वाई कितना है जी, और टी कितना एक्स वाई यू कॉस अल्फा। यहाँ देखो एक्स इक्वल टू यू कॉस अल्फा इंटू टी, तो टी इक्वल टू आया एक्स वाई यू कॉस अल्फा। y इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू एक्स वाई यू कॉस अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स वाई यू कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए यू यू कैंसिल हो गया, एक्स साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। वाई इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, दैट इज कॉल्ड सेक स्क्वायर अल्फा। इसी को कहते हैं हम लोग सेक स्क्वायर अल्फा। इसको अगले हम दूसरे भाषा में लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ था, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में लिखते हैं y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर बाई सेक इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। इसको एक्स टेन अल्फा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स टेन अल्फा कॉमन लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स टेन अल्फा कॉमन लेते हैं, तो एक्स टेन अल्फा कॉमन ले लिए, यहाँ से एक्स टेन अल्फा कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा 1, तो यहाँ लिख दिया 1। यहाँ पे देखिए 1/2 जी, 1/2 जी एक्स है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, यू स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर अल्फा, तो हमको एक्स टेन अल्फा लिए, यहाँ पे टेन अल्फा नहीं है, टेन अल्फा लिख दिए। ये कॉस स्क्वायर अल्फा 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको ऐसे एज इट लिख दिए, कुछ नहीं किए, बस समझ में आया बात। अब देखो ध्यान से, एक्स टेन अल्फा लिख दिए, 1 माइनस 1/2 जी एक्स यू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन वाई कॉस होता है, तो साइन अल्फा वाई कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा ऊपर चला गया। ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, या कॉस अल्फा, एक कॉस अल्फा कट गया, तो एक y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा 1 माइनस 1/2 जी बाई यू स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई, ये क्या हो गया 1 हो गया। इसी को ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसी को हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। और रेंज का उल्टा है, अभी रेंज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई जी था, ये जी बाई 2u स्क्वायर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा यहाँ पे आ गया। तो ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है, बहुत ही फेमस रिजल्ट। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाई देगा तो एक्स का वैल्यू पूछ देगा, इक्वेशन के टर्म में इसे कोरिलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स टेन अल्फा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर, ये फाइनल इक्वेशन है। इसको हम अच्छे से रिमेंबर रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, यहाँ से एक बॉडी को प्रोजेक्ट की। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ क्लिफ विथ वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। What time is elapsed before the horizontal and vertical velocity becomes equal? किस टाइम पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल होगा। तो यहाँ से थ्रो किए हॉरिजॉन्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से ऐसे चलेगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी along the x axis, और दिस इज कॉल्ड एक्सक्रेशन along the x axis. This is called velocity along the final velocity along the x axis. मतलब ये तो सेम रहेगा, ये तो चेंज करेगा नहीं, ठीक है। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए देखते हैं, आगे चलते हैं। फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी along the vertical direction 0, एक्सक्रेशन along the y axis g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूजिंग vy इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। तो यहाँ से ऐसे थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पे है पॉइंट और यहाँ पे ऐसे थ्रो किया जा रहा है, तो जी नीचे क्यों लग रहा है, मोशन भी नीचे क्यों लग रहा है, यहाँ से ऐसे क्यों थ्रो किया गया है, तो ये ऐसे मोशन हो रहा है, जी नीचे क्यों लग रहा है, मोशन भी नीचे क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई 0 प्लस
9.8 इंटू टी। अब कह रहा है किस टाइम पे ये दोनों इक्वल होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और फाइनल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आर इक्वल। तो 9.8 इक्वल टू 9 इंटू टी, तो टी इक्वल टू 1 सेकेंड में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी आर इक्वल। इज इट क्लियर? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालिएगा। ए पार्टिकल ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड, प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम व्हाट हाइट h शुड अनदर पार्टिकल बी projected horizontally with velocity magnitude of 5 meter per second, so that both the particles collide on the ground at the point C if both are projected simultaneously। जब दोनों हमारे पास simultaneously projected, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये बात है, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिगर बना है, ये एच हाइट है, इस एच हाइट ए पॉइंट है, यहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड थ्रो किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द ग्राउंड, और यहाँ पे एक ग्राउंड पे एक प्रोजेक्टाइल है, ए प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से इसको ऐसे थ्रो किया गया है, इसको बी बोल रहे हैं, यहाँ से ऐसे थ्रो किया गया 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये 5 मीटर पर सेकेंड से। ये जस्ट थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि दोनों जो है पार्टिकल कोलाइड ऑन द ग्राउंड, बोथ आर प्रोजेक्टेड, तो टाइम हमको निकालना है किस टाइम पे वो लैंड करेगा। तो यहाँ से इसको यहाँ जाने में बी पॉइंट का, इस पर टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट बी पार्टिकल 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए पार्टिकल्स, इसको यहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो जितना ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई डायरेक्शन प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई क्या है नीचे की ओर, यू वाई क्या है 0, तो एच इक्वल टू हाफ जी टी ए स्क्वायर, तो टी इक्वल टू √2h/g। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि दोनों सेम किस टाइम पे कोलाइड करेगा। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उतना इसको भी कवर करना चाहिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा, तो t इंटू टी ए, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ये स्पीड और इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना ना हो, तो 5 इंटू टी ए, दैट इज कॉल्ड, ये क्या निकल गया डिस्टेंस, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 cos अल्फ़ा 10 cos 60 डिग्री, और टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से निकाल 2u sin थीटा बाई जी, ये टी भी लिख देंगे, इसका यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये मेन चीज़ समझना है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे पुट कर दिए, टी ए निकला था √2h/g और 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी, तो ये 5 कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, समझ में आया बात। ये 5 हमारा कैंसिल हुआ। यहाँ पे ये 5 क्यों लिखा हुआ है पता है, यहाँ पे ये जो है हम लोग दोनों जगह पे 5, यहाँ पे 10 है तो cos 60 डिग्री, तो इसी तरह ये 5 हो जाएगा, cos 60 तो ये 5 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले से 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे √2h/g, या 5 कैंसिल, 2h/g, ये तो 2h/g 2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, तो h आ गया, किस हाइट पे वो रहेगा तो ये काम होगा, तो h इक्वल टू क्या आ गया 15 मीटर। समझ में आया बात। हम लोग वहाँ पे टाइम सो जाते तो टाइम इक्वल कर देंगे, डिस्टेंस इक्वल कर दिए, डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज़ करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए ये लास्ट इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू 16x इंटू x²/4। अभी हम इक्वेशन ये प्रूफ किए थे, बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू x tan अल्फ़ा इंटू 1 माइनस x/r, ये 16x है, तो यहाँ पे 1 हमको लाना है, तो 16x कॉमन लेनी है, 16x कॉमन, यहाँ पे आ गया 1, और ये क्या है, यहाँ पे x है,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कौन दिया है, एक्स तो रह ही जाएगा, और यहाँ पे 4 है और यहाँ 16 कॉमन लिए हैं, तो यदि फिर से इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एक्स बाई 16 4, 16x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 16 4, और फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो ये हो गया x का वैल्यू, ये 1 है, ये x का वैल्यू है ये, और ये क्या है, r है। तो रेंज इसका कितना हो गया, दैट इज़ रेंज। तो रेंज इक्वल 64 मीटर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। इसको समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, आप अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इंक्लाइंड मोशन पे प्रोजेक्टाइल का वीडियो बनाएंगे, और वो जो है जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है। जेई के में एडवांस में पूछा जाता है, नीट में उस पर अभी तक क्वेश्चन एराइज नहीं हुआ। तो अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्योरी के साथ, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, गुड बाय।